यीशु के बबरकत नाम में सब देखने वालों को पास्टर शेली का सलाम। आज एक छोटा सा मैसेज आज के लिए आपके लिए खुदा की हुजूरी में रखना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम अपने बुलावे पर ही वक्त पर ही खुदा के हुजूर जाते हैं, लेकिन कलाम ये सिखाता है कि लोग वक्त से पहले भी बुलाए जाते हैं। तो याद रखें, हम सब जानते हैं रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत के अंदर लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। मैं आपकी जिंदगी के अंदर आज दो चीजें लिखना चाहता हूँ जो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर रखता है। याद रखिए, खुदा के कलाम के अंदर हम जो है आसा बादशाह की एक कहानी हम देखते हैं। आसा बादशाह जो तवारीख उसका 16वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि आसा बादशाह जब 39वें वर्ष तक उसकी सल्तनत रही, उसके पांव पर एक रोग लग गया। सुनिएगा, चंद लम्हे ही आपके लूंगा। वो इतना भर गया, वो अपनी बीमार हो गया और उस बीमारी के अंदर खुदा का तालब ना हुआ, बल्कि लिखा है कि वो तबीबों पर उसका हुआ हो गया, तबीबों की तरफ उसका सारा रुझान हो गया। और खुदा का कलाम ये सिखाता है, क्योंकि उसने बीमारी में अल्फा और ओमेगा अव्वल और आखिर हस्ती को तवज्जो ना दी, बल्कि अपना सारा ईमान डॉक्टरों पर लगा दिया। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो खुदा ने इसके सबब से उसको वापस बुला लिया। दूसरी तरफ हम जब यशायाह बिन आमोस का सीफा उसका 37वां बाब देखते हैं तो वहाँ में हिजकिय्याह बादशाह का जिक्र मिलता है। उसका बुलावा आया, लेकिन जब वो खुदा की तरफ मतवज्जा हुआ, दीवार की तरफ रुक करके रोया, तो खुदा ने उसकी उम्र की दराज़ी उसको बख्श दी। कलाम ये सिखाता है, बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि आपकी उम्र की दराज़ी दोनों जो है और आपकी बरकत दोनों इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके जीने का तरीका क्या है और आपका ईमान क्या है, आप किस तरह खुदा के साथ चलते हैं। हमें बहुत सारी कहानियाँ खुदा के कलाम के अंदर मिलती हैं, बहुत सारी कौमें मिलती हैं जो अपने बुलावे से पहले खुदा के पास चली गई। हम जब वाइस उसका 8वां बस की 13वीं आयत में देखते हैं, लेकिन गुनाहगार का भला ना होगा, ना वो अपने दिनों को साए की मानद बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हुजूर कामता नहीं है। और इंसाल इसकी जो है 10वीं 27वीं आयत कहती है, खुदा का खौफ उम्र की दराज़ी बख्शता है। खुदा का खौफ, हिजकिय्याह बादशाह के अंदर खुदा का खौफ था और उसको उम्र की दराज़ी जो है वो खुदा की हुजूरी में मिली। मतलब याद रखिए, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें खुदा की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत खूबसूरत कलाम के अंदर मिलती है। नूह के ज़माने के लोग, उम्र की दराज़ी थी लेकिन खुदा का खौफ नहीं था। खुदा ने वक्त से पहले उन्हें बुला लिया। जिनके नूह और उसके ख़ानदान के अंदर खुदा का खौफ था, उम्र की दराज़ी उसको मिली। उमर और सदूम के लोग उमर और सदूम के लोग खुदा का खौफ नहीं था, उम्र की दराज़ी थी लेकिन खुदा का खौफ नहीं था, वक्त से पहले बुला लिए गए। लूत की बीवी, खुदा का हुक्म था पीछे मत देखना, हुक्म तोड़ा, उम्र की दराज़ी थी लेकिन खुदा ने वापस बुला लिया। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि नैनवा के लोगों को हम देखते हैं, उम्र की दराज़ी नहीं थी लेकिन खुदा का खौफ जब आया, उम्र की दराज़ी उनकी ज़िंदगी के अंदर आ गई। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी के लोग समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी के अंदर हम जो मर्जी करें, हम वक्त से पहले नहीं बुलाए जा सकते। लेकिन ये बातें हमें सिखाती हैं, जब हम खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर नहीं करते हैं तो हम वक्त से पहले भी बुलाए जा सकते हैं। अगर मोरा के सदूम के लोग बुलाए जा सकते हैं, अगर लूत की बीवी बुलाई जा सकती है, अगर खुदा का कलाम ये सिखाता है
ایسا بادشاہ بلایا جا سکتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام اگر سکھاتا ہے، سعود بادشاہ کی ہم بات کرتے ہیں، سعود بادشاہ کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا کہ تیری سلطنت ابدآباد رہے گی، تو سدا اسرائیل کا بادشاہ رہے گا۔ لیکن جب خدا کے ساتھ نہیں چلا، وقت سے پہلے اسے بھی خدا نے بنا لیا۔ یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر یہ رکھتی ہیں کہ جب ہم خدا کے خوف میں نہیں چلتے ہیں تو بے شک خدا ہمیں وقت سے پہلے بلا لیتا ہے۔ اور یرمیہ 21 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، ان لوگوں سے کہنا خدا مجھ یوں فرماتا ہے، دیکھو میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، خدا نے آپ کی زندگی کے اندر 2 راستے رکھے ہوئے ہیں۔ خدا کے خوف کے اندر زندگی ہے، اور جو لکھا ہے جس کے پاس خدا کا خوف نہیں، اس کے دن سائے کی طرح نہیں پڑیں گے۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، زبور 34 کہتا ہے، خدا ان سے ڈرنے والوں اور خدا کا فرشتہ ہمیشہ خیمہ زن رہتا ہے۔ اور خیمہ زن مراد ہے بلیسنگ، وہ دیوار جو ایوب صابر کے خاندان کی گرد تھی۔ بلیسنگ سے مراد یہ ہے، خیمہ زن فرشتہ دیوار بنا دیتا ہے خدا۔ اب جانتے ہیں جب دیوار ہٹائی گئی تو وہ شیطان نے نہ صرف اس کے بچوں کو، اس کے مال کو، اس کے امن کو، اس کی سلامتی کو جو ہے تباہ کر ڈالا۔ خدا کا خوف رکھیے، دعا مانگیے، اور خدا کو کہیے کہ میرے گرد، میرے خاندان کے گرد جو ہے اسی طرح کی بلیسنگ کی دیوار بنائے رکھ، اور پاک لہو کا پہرا اس پہ رکھ، تاکہ میری بچے بھی زیتون کے پودوں کی مان، میری بیوی بھی جو ہے جو بیلدار پھلدار بیل کی مانند ہو۔ خدا کلام دیکھا کرتا ہے، دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خدا ان سے ڈرتا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کا دن مبارک کرے، آمین۔